चीन के सैनिकों ने दक्षिण चीन सागर में बरसाए बॉम्ब। अमेरिका को चेतावनी देने के लिए युद्धाभ्यास किया। चीन ने कहा। पीएलए के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी का बयान। ताइवान पर अमेरिकी पाखंड सबके सामने, चीन ने कहा। और अमेरिका की चीन को एक बार फिर से हिदायत, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करो। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान में बातचीत। ब्लिंकन ने माना, ताइवान से बातचीत में तीव्रता आई। चीन को लेकर अमेरिका की नीति जल्द सामने आएगी, यूके देवनाथ साहब। और इस बीच वांग यी पहुंच गए सोलोमन। देखिए, चीन के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, उनको मालूम है कि यही अगले 1 या 2 दशक में चीन को एक बड़ा देश बनाना है। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जैसे चीन एक विशाल साम्राज्य था, वो चाहते हैं कि 2049 तक, यानी उनकी आज़ादी के 100 साल के अंदर ही चीन को दुनिया में नंबर 1 पावर बनाएं। इसके तहत उन्होंने साउथ चाइना सी में अलग अलग कोरल रीफ्स पर आस्ते आस्ते अपनी मिलिट्री बिठा दी है। अब सोलोमन आइलैंड की बात है। सोलोमन आइलैंड को दोस्ती के झांसे में डालकर चीन कोशिश कर रहा है कि सोलोमन आइलैंड में वो जरूरत पड़ने पर अपनी पुलिस फोर्सेस, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजे। राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार जब ये ट्रीटी साइन हो गई है और वहां पर चीन की पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर हैं, तो जरूरत पड़ने पर चीन अपनी नेवल फ्लीट को और नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूं कर्नल शैलेंद्र कि क्या ये जवाब है? बाइडेन आए, उकसा कर गए, तो उधर वांग यी सोलोमन पहुंच गए कि रुको, तुम्हारी नब्ज हमको भी पता है कहां दबाना है। देखिए, होता पता क्या है, ये पोस्चरिंग है। जब यूएस कुछ करेगा तो उन्होंने भी कुछ करना है। ज़्यादा बड़ी बात है जो अभी कपिल सर ने बोला कि चाइना बड़ा कृपा करता है। चाइना की कृपा हम देख चुके हैं ना श्रीलंका में, चाइना की कृपा हम देख चुके हैं नेपाल में, चाइना की कृपा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। वो हमें भी इनवाइट कर रहा था कि सीपेक का आपको पार्ट होना चाहिए, हम आपके साथ भी अच्छा बिजनेस करेंगे। एक टाइम था हम भी ये रियलाइज़ कर रहे थे कि नहीं जी, हम इसके साथ बिजनेस मॉडल लेकर हम भी इकोनॉमिक जाइंट बन सकते हैं। देखिए, चाइना का जो सबसे बड़ा एडवांटेज उसे है वो है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बेसिस पर ही वो इतने ज्यादा नाज नखरे दिखा रहा है और लोग उसे टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि सभी कंट्रीज उससे अफेक्टेड हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि चाइना इतना हाई हेडेडनेस दिखा पा रहा है। नहीं तो सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो काउंटरवेट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो कहीं सक्सेसफुल होगा, या ये ताइवान और चीन चलता रहेगा और इस आग में, इस हवन कुंड में अपने अपने हिसाब से आहुतियां भी डाली जाती रहेंगी? एक अहम खबर दिखाना चाहता हूं, चीन के खौफ में ताइवान में बड़ी तैयारी। ताइवान के आम नागरिकों ने उठाई बंदूक। ये देखिए, यूक्रेन से कई सबक लिए गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि दिस प्रीडेट्स टू द यूक्रेन रशिया वॉर, क्योंकि यहां पर पहले ही बता दिया गया था। यहां एडमिरल ली सी मिन 2017 से 2019 जिन्होंने ताइवान में सेना की कमान संभाली थी, उन्होंने कह दिया था कि अगर रेगुलर आर्मी के बेसिस पे डिफेंड करना चाहते हो ड्रैगन से खुद को, तो भूल जाओ, गुरिल्ला युद्ध लड़ना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को तैयार रहना होगा, इस देश के हर एक सिटीजन को। और ये बात हमको तब भी देखने को मिली जब ताइवान के कई लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच गए थे। यूक्रेन रशिया के खिलाफ उन्होंने बंदूक उठा ली और कहा कि हम इस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ताइवान वेल प्रिपेयर्ड है? क्या यूक्रेन, रशिया, चाइना, ताइवान, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और दोनों ही तरफ क्या इससे लेसन्स लिए जा रहे हैं? कर्नल शैलेंद्र, देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि सिटीजन्स, ये दिस अ वेरी गुड डायलॉग, लेकिन हो क्या रहा है? अभी अभी आपने बोला बंदूक उठा लिया। वो बंदूक कहां से आई? कहीं ना कहीं किसी ने बिजनेस कर लिया, ये इसलिए उठाई है बंदूक। दूसरी बात, अब आप जैसे ही कभी कुछ हो जाएगा तब आप बोल देंगे ह्यूमन राइट बीच में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, आज आप ताइवान की पब्लिक को आर्म कर रहे हैं, कल आप ही बोलेंगे कि भाई इनको मारा है इसलिए अब ये ह्यूमन राइट का इशू। क्या बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।